अंधेरी सुरंग में एक हंटर बोला, हम ज्यादा अंदर नहीं आ गए। दूसरे हंटर ने कहा, हम कब से चल रहे हैं। एक और हंटर बोला, शायद 40 मिनट हो गए। गेट 1 घंटे में बंद हो जाएगा। बॉस को मारने के बाद बस 20 मिनट बचेंगे। पर कोई नहीं जानता था इस गहराई में मौत उनका इंतजार कर रही थी। सुन जीनू बोला, हे जूही, सॉरी। जूही बोली, इसलिए। उसने झुककर कहा, मेरे कहने पर तुम्हें आना पड़ा। वो शांत रही, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। सुन जीनू ने हल्के से पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो? और बस एक पल में वो मासूम सवाल गुस्से के लपटों में जल उठा। उस हंटर की आंखें अंगारे जैसी चमक उठी। आवाज में आग थी, सच कहूं तो नहीं, मैं जरा भी ठीक नहीं हूं। जूही गुस्से में बोली, पागल हो क्या? थोड़ा और ऊपर लगता तो सीधा दिल में चोट लगती। जिनू ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, क्या दिमाग को भी चोट लगी है? जूही गुस्से से देखने लगी। जिनू ने सोचा, मैं जिंदा हूं क्योंकि मिस जूही ने हील किया। और फिर उसने माफी मांगी। जूही गुस्से से बोली, क्या तुम सच में माफी मांग रहे हो? जिनू थके हुए लहजे में बोला, हाँ। फिर जूही चुप हो गई। जूही ने गहरी सांस ली और कहा, अब तुम माफी मांग ही रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूं, लेकिन तुम्हें मुझे डिनर पर ले जाना होगा। जिनू हक्का बक्का रह गया। जूही ने शरारत से पूछा, क्या हुआ, नहीं ले जाना चाहते? वो घबरा गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तभी जमीन हिलती है और कोई चिल्लाता है, यहाँ पर। बॉस का रूम। सबकी नजरें विशाल दरवाजे पर टिक जाती हैं। मैंने कभी भी ऐसे दरवाजे वाला बॉस रूम नहीं देखा। कुछ गड़बड़ लग रही है। दो शिकारी गुफा के मुहाने पर रुके। एक ने पूछा, तुम्हें लगता है ये खतरनाक हो सकता है? दूसरे ने कहा, हाँ। पहले ने हाथ बढ़ाया और मुस्कुराया। खाली हाथ लौटना चाहोगे? वो भारी दरवाजा खुला। लीडर सांग बोला, हम पहले अंदर जाएंगे। जो लौटना चाहे जा सकता है, मैं चाहूं तो अकेला भी जा सकता हूं। पीछे खड़े एक हंटर ने कहा, मिस्टर सॉन की स्किल्स गजब हैं। सी रैंक में ऐसा अटैकिंग स्टाइल बहुत कम है। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया। हम तो उसी पर भरोसा करके यहां तक आए हैं, अब उसे अंत तक फॉलो करेंगे। प्राचीन द्वार चमकाते हुए खुले। हंटर्स हैरान थे। सोचा था ज्यादा ताकत लगेगी, पर यह तो आसानी से खुल गया। अंधेरे की ओर बढ़ते कदम थमे नहीं। एक ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही हंटर्स अंदर दाखिल हुए, नीली ज्वालाओं से मशालें अपने आप जल उठीं। कमरा रोशनी से नहाया और दीवारों पर उभरी पुरानी मूर्तियां। किसी ने चौंक कर कहा, मैंने ऐसा डंजन पहले कभी नहीं देखा। लीडर की आवाज गूंजी, ठीक है, सब इधर उधर बिखर जाओ और इस जगह को अच्छे से जांचो। सन्नाटा पसरा था उस हॉल में। नीली ज्वालाएं थरथरा रही थीं, जैसे सदियों बाद किसी की मौजूदगी को महसूस कर रही हों। लगता है बहुत वक्त से यहां कोई नहीं आया, किसी ने धीरे से कहा। सुन जीनू ने पत्थर की मूर्तियों की तरफ देखा। ये सारी मूर्तियां कुछ अजीब लग रही हैं। हर मूर्ति जैसे किसी हथियार या वाद्यंत्र को थामे खड़ी थी, जैसे कोई रहस्यमयी सैनिक या कोई सोया हुआ देवता जिसकी जागने की घड़ी बस बाकी है। सुन जीनू ने चारों ओर निगाहें घुमाईं। उसने धीरे से कहा, इन सबके होने से डरावना लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई हमें घूर रहा हो। किसी ने हंसी में टाल दिया, ऐसी नेगेटिव बातें मत बोल। तभी किसी की नजर सबसे बड़ी मूर्ति पर पड़ी। उसे देखो, कितना बड़ा है वो बॉस तो नहीं है ना? एक विशाल मूर्ति सिंहासन पर बैठी थी। सुन जीनू ने ऊपर देखा। सिर्फ यही मूर्ति इतनी बड़ी क्यों है? कमरे में सन्नाटा था। यहां कोई मॉन्स्टर तो नहीं दिख रहा है ना? मां, एक शिकारी की नजर जमीन पर गई। वहां एक जादुई मोहर उभरी हुई थी। ये क्या है? कोई मैजिक सील? उसने तुरंत आवाज लगाई, सांग, यहां कुछ लिखा है। मुझे लगता है आपको इसे देखना चाहिए। हंटर्स की नजर अब एक और मूर्ति पर थी। उसके पंखों के बीच चढ़ी थी एक पत्थर की पट्टी। ये रूनिक भाषा में लिखा है। किसी ने हैरानी से कहा, चलो देखते हैं। काटनो मंदिर के नियम। सुन जीनू ने पट्टी को ध्यान से पढ़ा। पहला नियम, भगवान की पूजा करो। उसकी आंखों में हलचल थी। दूसरा, भगवान को खुश करो। एक शिकारी कांपती आवाज में बोला, जजनो। एक कंपकंपाती आवाज उभरी, वो बड़ी मूर्ति। सुन जीनू ने तीसरा नियम पढ़ा, अपनी आस्था साबित करो।
जूही ने कहा। उसकी आंख भी हिली थी और वो हमारी तरफ देख रही थी। सन्नाटा छा गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सुन, जीनू की आंखें फैल गईं। रुको, ये कैसा एहसास? हवा अचानक थम गई थी, इतनी शांति की सांसें भी ठंडी लगने लगी। दीवार से एक कयामती चेतावनी गूंज उठी। जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करेगा, वो कभी भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। दीवारें कांपी जैसे किसी देवता ने आंखें खोली हों। गुफा की छाया में खामोशी टूट गई। हंटर ठिठक गए। पत्थर की दीवार पर कुछ लिखा था, रहस्यमय, डरावना। और तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हुआ। क्या? दरवाजा बंद हो गया। एक हंटर चीखा। उसकी आंखों में डर जम चुका था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जो भीतर थे अब वही शिकार बनने वाले थे। एक हंटर बोली, आवाज कांप रही थी, अब हम क्या करेंगे? डर उसकी आंखों में साफ था। एक और हंटर चीखा, धत तेरी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। गुस्से से भरा एक और बोला, तुम सब बकवास कर रहे हो। यहां आना ही गलती थी। डर अब बहस में बदल रहा था और मौत पास आती जा रही थी। वो चुपचाप मुड़ा। मैं जा रहा हूं, उसने कहा। बॉस, खजाने जो भी हैं तुम लोग रख लो। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, बस एक ठंडी आवाज छोड़ी, गुड लक। रुको, हैंडल पर हाथ मत रखना। लीडर सांग चीखा, जैसे मौत को पहचान गया हो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जमीन फटी, हवा चीख उठी और अंधकार ने अपने पंजे फैला दिए। दरवाजा नहीं, वो किसी जाल का हिस्सा था और अब वो खुल चुका था। खून की एक तेज धार दीवार से टकराई, जैसे किसी मॉन्स्टर ने अपनी भूख का पहला शिकार किया हो। खून का सैलाब, और उस सैलाब में एक मूर्ति, हथियार पकड़े हुए, जो अपने पंजों से मौत की गंध फैला रही थी। उस राक्षसी भाले से टपकता खून अब हवा में तैर रहा था। और फिर वो पत्थरों से बना हुआ विशाल योद्धा, मानो खुद मौत ने शरीर धारण कर लिया हो, आगे बढ़ा। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। उसका शरीर पुराने जमाने की कवच से ढका था, लेकिन वो सिर्फ पत्थर नहीं, जिंदा मौत थी। वो चीज हिल सकती है। हाँ, हमें उससे लड़ना पड़ेगा। डर उनकी आंखों में था। हड्डियां कांप रही थीं और सांसें रुक सी गई थीं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो पत्थर का राक्षस वास्तव में जिंदा है। एक डरती हुई फुसफुसाहट हवा में तैर गई। रुको, लड़की की उंगली कांपते हुए इशारा कर रही थी। वो वहां, उसकी आंख। अगर वो सच है, तो फिर जिसे वे खेल समझ बैठे थे, शायद वो असली कहर था। जीनू ने पत्थर की मूर्ति की आंख को देखा और वो कांप उठा। उसकी सांस अटक गई। ये सिर्फ डर नहीं था, ये था यकीन कि मौत अब देख रही है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो समझ लो सफर अभी बाकी है। अगला भाग और भी गहरा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आगे क्या देखना पसंद करोगे और यह वीडियो के लिए कोई फीडबैक हो तो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं फिर जल्दी ही लौटूंगा एक और वीडियो के साथ। मैं हूं स्टार फॉर्ज्ड नरेटर।